सबसे पहले तो मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहोगे, और अगर नहीं तो मैं तुम्हें वाकई इस चोटी से नीचे गिरा दूंगा। दूसरा ये कि तुम मेरे कहने पर किसी की जान लोगे। जिम ऑलगुड। अपने दिल को इस तरह परेशान मत करो बेटा, इससे तुम कुछ नहीं कर पाओगी, ना मुझसे कुछ होगा। हमारे पास सिर्फ दुआ के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ये बात तुम्हें भी मालूम है। तो इस मुश्किल वक्त में हम लोगों को एक दूसरे का सहारा बनना होगा, ठीक है? ठीक है। क्या मुझे देखकर लग रहा है कि मैं रोई हूँ? तुम्हारा रोना बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि तुम अपने बाबा के लिए परेशान थी। लेकिन अब जरूरी यह है कि तुम आयशा के सामने कैसे बर्ताव करते हो। मैं बाहर थी पूरा दिन, इसीलिए मेरे बाल भी बिखरे हुए हैं। ऐसा नहीं है, इसीलिए ठीक किया है ताकि तुम मजीद खूबसूरत लगो। इन्हें ऐसे ही रहने देना, वरना अच्छी नहीं लगोगी। बहुत बुरे हो तुम। लेकिन तुम्हें हंसाने में कामयाब तो हो जाता हूँ ना। अच्छा रुको। Morning, sunshine. Ew. When's the last time you brushed your teeth? You will become the greatest dancer, and I will become the greatest inventor ever. I've got a job with the man who is. भाई आ गया, मेरा भाई आ गया। फिर तो एलिया भी आ गई होगी। भाई बहुत याद किया मैंने आपको, भाई बहुत याद किया, बहुत याद आई आपकी। मेरे भाई, मेरी जान। एलिया बेटी, सब ठीक तो है ना? वैसा ही है सब। मेरा मतलब सब कुछ ठीक है, इसीलिए हम घर वापस आए हैं। अच्छा, तो वर्दा आंटी रुकेंगी फिर? हाँ, ताकि जब बाबा होश में आए तो उनके पास कोई मौजूद हो। आप लोगों को भी बहुत परेशानी हुई, यकीनन आप लोग भी थक गए होंगे। नहीं एलिया, क्या हो गया? ऐसी कोई बात नहीं। मुझे कुछ महसूस हो रहा है। क्या हुआ? क्या महसूस हो रहा है तुम्हें आयशा? मुझे लगता है मैं तुम्हारे गले लगना चाहती हूँ। ठीक है, वैसे भी मुझे इस वक्त इसकी जरूरत है आयशा। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें गले भी लगाना चाहती हूँ और बेचैनी भी हो रही है कि तुम मुझे टच करोगी। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दो आवाज़ें हो मेरे अंदर। देखो आयशा, तुम्हें उन आवाज़ों को सुनने की ज़रूरत नहीं। जब तुम एलिया को गले लगाओगी तो तुम्हारी बेचैनी दूर हो जाएगी। हाँ, हो सकता है, मगर 9 सेकंड बहुत कम होंगे। क्या तुम्हें 18 सेकंड तक हक कर सकती हूँ? तुम मुझे जितनी देर चाहो उतनी देर हक कर सकती हो आयशा। अरे बस भी करो ना, तुम लोगों को देखकर हमें भी रोना आ गया है। चलो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस सफ़र के लिए। मैंने सुना था इस बस में बहुत अच्छे से सफ़र होता है, इसमें बहुत चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। अरे यार, तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम अपना पाँव थोड़ा साइड में नहीं कर सकते? अरे माफ कीजिएगा। अरे ये क्या, इतनी सारी चीजें लेके तुम बस में आ गए हो? हाँ हाँ, उसी जगह की बात कर रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत है वो। भाई मेरी बात सुनिएगा।
अंदर क्यों नहीं जा रहा? देख लेंगे इसे। अपनी गोद में रख लें इसे। गोद में रख लूं मैं? और ये गिटार? ये बताएं मुझे, मैं यहाँ कैसे बैठूंगा? मेरी सीट चेंज कर दें आप। और कोई सीट खाली नहीं है। सीट्स तो काफी सारी खाली हैं। अगले वाले टर्मिनल पे सब फुल हो जाएंगी। एक काम करेंगे, इसकी माँ से कहकर इस बच्ची को चुप करवा दें। हाँ? और बदबू देखें कितनी अजीब सी आ रही है। समझ गया हूँ। लगता है बस में पहली बार सफर कर रहे हैं आप। बिल्कुल, और मजबूरी ना होती तो नहीं करता। देखें, बस का सफर तो ऐसे ही होता है। मजीद आरामदेह सफर के लिए आपको अपनी गाड़ी या जहाज का इंतखाब करना था। अगर आप चाहें तो अपना टिकट कैंसिल करवा सकते हैं अभी भी, क्योंकि वेटिंग में काफी लोग खड़े हुए हैं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसकी। हटेंगे नहीं रास्ते से? जरा साइड हो जाए, अंदर जाना है। आपा मुझे वो खाने वाला टिफिन दे दें, बहुत भूख लग रही है मुझे। बेटा, मेरा दिल बिल्कुल मुतमईन नहीं हो रहा। मुझे रेस्टोरेंट जाना है। मुझे पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है। बहुत सारी तैयारी करनी है मुझे कल के लिए भी। मुझे जल्दी से रेस्टोरेंट ले चलो बेटा। अरे दादी, दुनिया भर के काम आप मुझ पर छोड़ दे। मैं कह रहा हूँ ना, मैं जल्दी उठकर सुबह रेस्टोरेंट चला जाऊंगा, सब ठीक कर दूंगा। तुम? हाँ जाहिर है, यहाँ तक के आप आइएगा ही नहीं। देखिएगा, कल आपके कस्टमर्स को रेस्टोरेंट पर ऐसी सर्विस मिलेगी कि दुकान का नाम फातिमा साहिबा का पोता हो जाएगा। ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। चलो, बहुत देर हो गई है। दादी, आप घर जाएं अभी। मैं सारा को घर छोड़कर वापस आ जाऊंगा। रात हो गई है ना काफी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं सुबह फजर से पहले दुकान पर मिलूंगा आपको। तुम्हारी बात का यकीन तो नहीं मुझे, लेकिन चलो, शब बखैर। रुके, एक मिनट रुके। आपको प्यार करना तो भूल ही गया। क्या बात है, क्या बात है। अरे बस भी करो, उन्हें खाओगे क्या? प्यारी फातिमा आंटी। अरे वो, मैं मरने वाली तो नहीं हूँ ना? अल्लाह ना करे दादी, खुदा को माने, ऐसा क्यों कह रही हैं? तौबा करें। अल्लाह ना करे ऐसा हो। थू, थू। अच्छा चलो ठीक है, तौबा तौबा अस्तगफुर। हाँ ठीक है। सारा साहिबा, अगर आप इजाजत दें तो आप सुकून से यहाँ बैठ सकती हैं। मैं आपकी गाड़ी चलाऊंगा। काफी थक गई होंगी ना, इसलिए मैं चला लेता हूँ। प्लीज बैठिए। सारा साहिबा, बासित साहब, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तो बेहतर यही होगा कि गाड़ी मैं चला लूं, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। ये बात तो मैं किसी सूरत भी कबूल नहीं करूंगा, तो इसीलिए आप मेहरबानी करें, मेरी बराबर वाली सीट पर आकर बैठ जाएं। मुझे खुशी होगी आप ऐसा करेंगे। अगर इतना कह रहे हो तो फिर ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। जी जी, ऐसा ही है। तो प्लीज आप यहाँ बैठ जाएं। आप बैठेंगी तो दरवाजा बंद होगा। बहुत अच्छे, बैठ जाएं। अपने इन प्यारे बालों को संभालें। चलें फिर दादी, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। ठीक है, ध्यान से। चलो सीट बेल्ट बांध लेते हैं। मेरे ख्याल से इतना काफी है। ये क्या है एलिया? आलू है। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हारा कुकिंग करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो फिर शुक्र अदा करो कि मैं ये बना रही हूँ। अगर पसंद नहीं आए तो खुद बना सकते हो तुम। मैं पहले ही बना चुका हूँ। देखो मैंने कैसे बनाया है और तुमने कैसे बनाया है। हाँ, तो इसमें क्या है? ये भी आलू ही है। मेरा मतलब है इनका जायका थोड़ी बदलेगा। ऐसा लगता है। मैं सिर्फ कहती ही नहीं हूँ, बल्कि साबित भी करती हूँ। देखते जाओ तुम। अच्छा बच्चों, क्या तुम्हें ये वाला आलू ज्यादा मजेदार लग रहा है या फिर ये वाला? वो चीटिंग है ये। अच्छा तो बच्चों, ये खाकर बताओ कि ये फ्रेंच फ्राइज मजेदार हैं या नहीं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। असगर सर ने बहुत मजेदार बनाए हैं, लेकिन एलिया के भी कमाल हैं। बिल्कुल आयशा, बिल्कुल जैसा तुमने कहा। देखा जाए तो ये मुकाबला बराबर ही कर रहा है एलिया, लेकिन ये वाज़ेह है कि तुम बेहतर काम करती हो, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट है।
ये तुम्हारी वजह से है। बच्चों, हम सुस्ती नहीं करेंगे। पहले हम अपना खाना खत्म करेंगे और फिर हर जगह की अच्छी तरह सफाई करेंगे। आई लव यू सारा। क्या? मुझे नहीं मालूम, जिम अंकल को देखने के बाद अंदाजा हो गया है कि जिंदगी बहुत छोटी है, सब कुछ फजूल है, जो है बस यही है। इसीलिए मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। सारा, वो उज़ैर के स्टोन्स का डब्बा लेकर आ जाओ, बैठ के नीचे से। हाँ, वो उनके बगैर कहाँ रह सकता है। अच्छा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो सैंडविच बनाओ तुम्हारे लिए। हाँ, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, मैंने देखा है। क्या सैंडविच बासित? मैंने कहा भी है हमें देर हो रही है, तो चलो ना। अरे ठीक है ना, बना देता हूँ, रास्ते में खा नहीं, लेना। मुझे नहीं खाना। लाओ ये दो मुझे। ओ, माफ करना। वैसे ही देर हो रही है बासित, ये तुमने क्या कर दिया? रुको, मैं उठा देता हूँ। उज़ैर के बॉक्स में ये माचिस का डब्बा, स्टोन्स तो समझ आते हैं, मगर इस माचिस का क्या काम है? अच्छा खैर सारा, तुम ये छोड़ दो। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम जमीन से ये पत्थर उठाओगी। मैं मौजूद हूं ना यहाँ, मैं उठा लूंगा। बासित, तुम इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मेरे लिए इस कदर कुर्बानियां, इतने प्यार से पेश आना, क्या मतलब है इस सब का? क्या चाहते हो? मोहब्बत करता हूं तुमसे, इसलिए। आई लव यू सारा। क्या? मुझे नहीं मालूम, जिम अंकल को देखने के बाद अंदाजा हो गया है कि जिंदगी बहुत छोटी है, सब कुछ फजूल है, जो है बस यही है। इसीलिए मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और मुराद भी मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैंने तुम्हें जेलस करने के लिए किया था वो। तुम मजाक कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मजाक तो मैं भी नहीं कर रहा। तो क्या फिर हम किस करें? क्या? हाँ? हाँ, क्यों नहीं? अरे रुको, क्या हुआ? ये सब यूं अचानक नहीं हो सकता, थोड़ा रोमांटिक होना चाहिए। ऐसा है क्या? हाँ, क्यों नहीं, चलो इसे रोमांटिक बनाते हैं। ये उठाओ पहले। ठीक है। जल्दी करो, देर हो रही है। क्या जल्दी है हमें? हाँ, जल्दी करो। ठीक है। तो फिर चलें? हाँ, जरूर चलते हैं। चलो। जैसा कहो। उज़ैर को देख लिया है मैंने, वो बहुत गहरी नींद सो रहा है। बेचारा अपने बॉक्स का इंतज़ार करते करते ही सो गया, और आयशा भी सो गई है। आयशा का तो पता नहीं, लेकिन उज़ैर जब सो जाता है तो सुबह ही उठता है। इतनी तवज्जो से क्या पढ़ रहे हो तुम? ज़रूरी है कुछ, लेकिन सही वक्त आने पर ही इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। असगर, तुम जानते हो ना, अभी और बातों के बारे में बात करने का वक्त नहीं है। सुबह से एक ही बात सोच रही हूँ और पागल हो रही हूँ मैं। ये किस चीज़ की रिपोर्ट है? जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया था, ये उस फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। और फिर? उस दिन फायर ब्रिगेड के ऑफिसर ने आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया था, जो कि मुझे नहीं लगता। तो तुम्हें क्या लगता है? जब मैं हॉस्पिटल में तुम्हारे बाबा के साथ था तो इलेक्ट्रिशियन का फ़ोन आया था। उसके मुताबिक इलेक्ट्रिक की एक एक वायर बिल्कुल सही है, आग की वजह कुछ और है। असगर, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इस सब का क्या मतलब बनता है। एलिया, मेरे माँ बाप की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उन्हें तो जानबूझ के मारा गया था, और वो इंसान अब छुपता फिर रहा है।
कॉफ़ी, हाँ कॉफ़ी। लग तो यही आदमी रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन हर काम हर चीज हमने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया।
मैं तुम्हारे बगैर ये सब कभी ना कर पाती। एक बात सोच रहा था मैं, आयशा और उज़ैर को क्लब में छोड़ते हैं, तुम चाहो तो अपने बाबा से मिलने चली जाओ। मैं फायर ब्रिगेड के उस बंदे को ढूंढूंगा जिसने रिपोर्ट बनाई थी। आज मैं सेलिंग स्कूल नहीं जाऊंगी असगर सर, बाबा से मिलने जाना है मुझे। देखो आयशा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि बाबा इस वक्त आईसीयू में है, तो हम उनके पास अंदर नहीं जा सकते। उन्हें बस दूर से ही देख सकते हैं हम। मुझे हॉस्पिटल के रूल्स मालूम है एलिया, मैं आज अपने बाबा से जरूर मिलूंगी। जाने दो प्रिंसेस, इसे अपने बाबा से मिलने दो। मेरे भाई, हम इस मामले में ना बोलें तो बेहतर होगा। भाई मुझे बोलना पड़ेगा, आयशा को अपने बाबा से मिलना है तो उसे जाने देना चाहिए। उज़ैर, मैंने कहा मैं जाऊंगी। और मैंने कहा तुम नहीं जा सकती। मैं आज सेलिंग स्कूल नहीं जाऊंगी, बाबा से मिलने जाना है मुझे। मैं हॉस्पिटल जाऊंगी और उन्हें वहाँ जाकर देखूंगी। एलिया, मुझे लगता है तुम्हें इसे रोकना नहीं चाहिए, वरना वो खामोश नहीं होगी। ये बात तुम भी जानती हो। बाबा से मिलना मुझे है पता है। मुझे तुम नहीं रोकोगी वहाँ जाने से। ठीक है आयशा, तुम आज जाकर बाबा से आईसीयू में मिल सकती हो। और आज तुम कोई सर्फिंग क्लास मत लेना, जैसा तुम चाहती हो वैसा होगा। अब खुश? नहीं, मैं इसके बाबा से मिलने नहीं जाऊंगा। मुझे तो सेलिंग करने जाना है, सर्फिंग स्कूल, तो मैं वहाँ जाऊंगा और सर्फिंग अच्छा, करूंगा। चलो ठीक है, जो तुम्हारा दिल करे वही करना। अब तो यकीनन खुश हो गए होगे तुम दोनों। हाँ, खुश हूँ। हाँ, मैं भी खुश हूँ। अगर जिम ने मुझसे ये बात छुपाई ना होती तो क्या मैं ये नौबत यहाँ तक पहुँचने देती। वो ऑपरेशन थिएटर से उठकर चला गया था, वरना उसके लिए तो मैंने दुनिया के बेहतरीन ब्रेन माइक्रो सर्जन को बुलाया था ताकि उसकी सर्जरी हो जाए। क्यों किया असगर तुमने ऐसा? अगर असगर को मालूम हो गया था तो उसे मुझे बता देना चाहिए था। और चलो, अगर मेरा डर था उससे तो एलिया को ही बता देता। गुजरी हुई बातों पर पछताने से कोई फायदा नहीं है वर्दा। मत सोचो उस बारे में, तो बेहतर है। उम्मीद है आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा मैंने। वर्धा आंटी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज कुछ खा लीजिए। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ख्याल करते हो मेरा, लेकिन अभी दिल नहीं कर रहा मेरा कुछ भी खाने का। तो ठीक है, मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ, आप खा लीजिएगा। शुक्रिया बेटा। वैसे मैं आयशा और एलिया से मिलना चाहता था। हाँ बिल्कुल, मेरी सुबह ही बात हुई थी, वो दोनों घर पर ही हैं। चलें, अपना ख्याल रखिएगा आप। शुक्रिया बेटा। वो जो हारून साहब थे जो आपसे बात कर रहे थे, वो कब निकले थे? दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई है तो मैंने सोचा कि उनके साथ चला जाऊंगा। वो अभी ही निकले हैं, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। जाओ, जाकर कॉल कर लो उन्हें। जी ठीक है। असगर, ये सब क्यों किया? हारून साहब, बात हो सकती है आपसे? बिल्कुल हो सकती है, कहो क्या चाहिए? काम और पैसा, इन दोनों चीजों में आप ही साथ दे सकते हैं। आपने कहा था पापा ठीक है, क्या वो होश में नहीं आए? आईसीयू में है आयशा भी, तुम्हारे बाबा, और डॉक्टर ने उन्हें आराम के लिए सुलाया हुआ है। तो फिर हम उनसे कब मिल सकते हैं? चाहो तो तुम बाहर खड़ी होकर देख सकती हो उन्हें।
हेलो एलिया, आयशा को हॉस्पिटल लाने की क्या ज़रूरत है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें बाहर ही मिलूंगी। मैं भी थोड़ी ताज़ी हवा ले लूंगी। ठीक है मेरी जान, इंतज़ार कर रही हूँ मैं। सेहतियाबी हूँ। अगर वो कोमा की हालत में ही मर गया तो तबई मौत होगी, और ऐसी सूरत हाल में किसी को किसी पर भी शक नहीं होगा। देखिए, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है। आप उज़ैर का ख्याल रखिएगा प्लीज़। फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम जाके अपने काम कर लो। ये जगह मेरे और उज़ैर के हवाले है। ये जगह हमारे हवाले है, हम ठीक रखेंगे इसे। हाँ भाई, तुम जाओ आराम से। चलो ठीक है भाई, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। मेरे भाई, अपनी नज़रें इनके ऊपर रखनी है बिल्कुल। ठीक है भाई, ठीक है, मेरी आंखें इसी पर रहेंगी। आप बेफिक्र हो जाएं और जाएं। चलो चलता हूँ, फिर मिलेंगे भाई। चलो आ जाओ उज़ैर, क्लास में चलते हैं। मेरी नज़रें आप पर ही रहेंगी, मैं आपके साथ ही रहूँगा। मेमो, मेमो कैसे हो मेमो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो सीधी बात यह है कि मेरा अब कोई नहीं बचा और खाली हो गया हूँ बिल्कुल। हम दोनों की जिंदगियां एक ही जैसी हैं नौजवान। मैंने जो भी किया है अकेले ही किया है अपनी जिंदगी में। मुझे बाबा को ये साबित करना है कि मैं अपने बलबूते पे जी सकता हूँ। सारी जिंदगी पैसा देखा है, जाहिर है ये आदत आसानी से तो नहीं जाएगी। देखो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मुझसे घुमा फिरा कर बात की जाए। तो ठीक है, फिर सीधी बात पे आता हूँ। पहले आपको मेरी जरूरत थी, अब मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। देखो मीरो, जानता हूँ हम जैसे लोगों के लिए दरवाजे आसानी से नहीं खुलते, लेकिन अगर एक दफा दरवाजा हमारे लिए खुल जाए तो हम फिर आसानी से बाहर नहीं आते। होशो हवास में बात कर रहा हूँ आपसे। समझता हूँ यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको अपने फैसले पे अफसोस नहीं होगा। तो इसका तुम्हारे बाप से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल नहीं है। तो इसका ताल्लुक असगर से है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा है तो हम मिलकर काम कर सकते हैं। तो क्या मैं आपकी इस बात को हाँ समझूं? अगर तो असगर वाले मामले में तुम कामयाब हो जाते हो तो बिल्कुल हाँ। क्या करना है बताता हूँ, आ जाओ। अम्मी। हाँ मेरी जान, इसमें आपके कुछ कपड़े हैं और बाकी ज़रूरत का सामान है जो आपके काम आएगा। और कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। कितनी फिक्र है तुम्हें मेरी। शुक्रिया मेरी जान। आपने कहा था पापा ठीक है, क्या वो होश में नहीं आए? आईसीयू में है आयशा भी, तुम्हारे बाबा, और डॉक्टर ने उन्हें आराम के लिए सुलाया हुआ है। तो फिर हम उनसे कब मिल सकते हैं? चाहो तो तुम बाहर खड़ी होकर देख सकती हो उन्हें। हाँ, मगर मैं उनसे सिर्फ 9 मिनट मिला चाहती हूँ। ठीक है, हम इरहान अंकल से पूछ लेते हैं, अगर उन्होंने इजाज़त दी तो तुम बाबा से 9 मिनट मिल लेना। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ।